हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और कल से असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर के एक बहुत ही हलचल चल रहा है। बहुत सारे इसमें विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बहुत लोग इसको, जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो लोग इसको सराह भी रहे हैं। लेकिन इन सभी बिंदुओं पे हम लोगों का क्या राय है, क्या चीज़ें हैं, उन सभी बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, सब लोग एक बार जुड़ जाएंगे। चलिए, सब लोग एक बार जुड़ जाइए, फिर उसके बाद से हम लोग इस पे पूरा चर्चा करते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली इतने दिनों से चर्चा में थी कि अब बेट होगा, स्लेट होगा, उसके बाद से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले जो 200 अंकों की बात की जा रही थी कि 200 अंकों का पेपर होगा और लिखित परीक्षा के माध्यम से आयोजित होगा, लेकिन अचानक इसमें ऐसा परिवर्तन हुआ कि संविदा आधारित इस बहाली को लगभग 4000 पदों पर इसमें भरने का प्रावधान जारी कर दिया गया। और ये बताया जा रहा है कि भैया कि जुलाई में ही इसकी प्रथम प्रक्रिया शुरू कर देनी है। और आप लोगों को पता है कि ये भी बता दिया गया कि 6 जुलाई से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। 5 या 6 जुलाई को इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब एक चीज आपको दिमाग में चल रहा है कि 6 या 5 जुलाई को अगर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो क्या नियमित रूप से जो बहाली आनी है उसमें अब फिर से विलंब होगा? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ये 4000 संविदा वाले पदों पे बहाली अगर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है बचे हुए सीटों पे जो बहाली है, यानी कि जो नियमित रूप से बहाली करने की बात कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं अगले महीने नहीं, ये और आपका जो है विलंब हो जाएगा। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, कल का आप लोगों ने सारी चीजें देखा होगा, ये उसमें सारी चीजें, सारा एक एक टॉपिक वहां पे बताया गया है। न्यूज 18 के ये संवाददाता के तरफ से ये जो भी जानकारी निकल करके आई उसके अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं। लेकिन इसका जो विरोध हो रहा है उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि विरोध क्यों जरूरी है और विरोध क्यों न हो, ये भी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा क्या बात है। यहां लिखा गया कि बिहार में 5 से 6 जुलाई तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी और राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों में बहाल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन संविदा के आधार पर 6 विषयों में लगभग 4000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें जो स्नातकोत्तर के साथ नेट हो, पीएचडी हो, योग्यता वाले करेंगे अप्लाई। यानी कि अगर आपका बेट का आयोजन हुआ होता तो आप लोग भी इसमें शामिल होते, लेकिन बेट का आयोजन करने से पहले ये 4000 पदों पे बहाली हो रही है। इसके लिए ये चीज आप स्पष्ट हो जाइए, इसमें आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यहां पे ध्यान दीजिएगा अगर थोड़ा सा, तो बिहार राज्य सेवा आयोग जारी करेगा विज्ञापन। विज्ञापन का फॉर्मेट बनकर तैयार है, विशेषज्ञों की कमेटी करेगी असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन। अब यहां पे देखिएगा, जब एक दिन पहले जो दिया गया था और सभी पेपर में लगभग तय रूप से निकला और उसमें एक ही जिक्र किया गया कि क्या जिक्र ये किया गया कि जो भी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, इस प्रक्रिया में क्या होगा कि 200 अंकों का पेपर होगा। जब इसके पहले जो प्रावधान रखा गया, आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था, उसके बाद से निकल करके आया कि 200 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा 175 अंकों की होगी। 175 अंक आप लिखित परीक्षा के अंतर्गत करेंगे और 25 अंक में जो है ये 13 अंक आपका स्किल टेस्ट, स्किल टीचिंग होगा और 12 अंक का आपका जो होगा ये संवाद, जो आपकी बातचीत है और जो भी आप उसका उनका जवाब देंगे उस पर होगा। लेकिन ये अचानक से परिवर्तन, और अचानक ये कोई नहीं जानता था कि ऐसी प्रक्रिया लागू होगी और तुरंत ये बहाली 4000 पदों में संविदा पे बदल जाएगी। और इनका कहने का मतलब है कि यहां पे अब क्या हो रहा है, अब ये जो यहां पे ये जो संविदा आधारित बहाली होगी उसका जो रीजन है, उसका जो मामला है, इसमें क्या कर दिया गया, इसमें कर दिया गया कि भैया आप क्या करेंगे, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर आप नियुक्त होंगे, जिसमें 100 अंकों का होगा पूर्णांक, जिसमें 88 अंक आपका नंबर का एकेडमिक स्कोर होगा, 12 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी जो होगी 57,700 बेसिक है, प्लस डीए दे होगा, यानी कि मान के चलिए 80,000 के आसपास पहुंच जाएगा, 75-80,000। संविदा पर कुल 6 विषयों में, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है और समाजशास्त्र में होगी ये बहाली। अब यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, अगले 1 माह में रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की निकलेगी वैकेंसी। अब ये तो वही बात हुआ ना कि बच्चा रो रहा है, आप उसने कहा कि भैया हमको कह रहा है कि हमको साइकिल चाहिए,
तो आप उसको चुप कराने के लिए क्या बोले, कहे कि अच्छा रो मत, साइकिल की क्या बात करते हो, मैं तुमको मोटरसाइकिल खरीद के दे दूंगा, तुमको स्कूटी खरीद के दे दूंगा। वही वाली स्थिति हुई ना कि बच्चा अभी तत्काल में रो रहा है, बच्चे की जो जरूरत है वो नहीं मिली, लेकिन 1 महीने बाद कहा गया कि हम आपको मोटरसाइकिल खरीद के दे देंगे, मोटरसाइकिल खरीद के दे देंगे। अब 1 महीना बाद तक बच्चा इंतजार करे। अच्छा, जब आप मोटरसाइकिल खरीद के देंगे तो उसके पहले चलाना भी तो सिखाएंगे, यानी कि बेड का परीक्षा 1 महीना में आप फिर से कर रहे हैं, नियमित बहाली निकाल देंगे, तो क्या गारंटी है कि आप 1 महीना में बेड का आयोजन करा लेंगे? है संभव? पहले तो आप इसकी पात्रता परीक्षा कराइए। जो बिहार राज्य में आप बहाली करवा रहे हैं, इसमें आपने लगातार कहा है कि हम इसको पहले पात्रता परीक्षा का आयोजन करेंगे, उसके बाद से हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले तो मेन जरूरी पात्रता परीक्षा की है, तो इसीलिए इसका विरोध विद्यार्थी कर रहा है कि बिना पात्रता परीक्षा के लगभग 9200 पदों पे ये बहाली है, जिसमें से 4000 पदों को भर दिया गया अगर संविदा आधार पे, तो बचा ही कितना इसमें वैकेंसी, इसमें बच ही कितना रहा है। तो इसलिए विद्यार्थी घबराया हुआ है। लेकिन हो सकता हो सरकार की कोई अपनी योजना हो, नियोजना हो, तो उसके अंतर्गत काम करे। किस तरह से इसमें शामिल करेंगे नियमित वैकेंसी अगले माह में जारी करके, जब आप पात्रता परीक्षा बिहार के अंतर्गत नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर नेट के आधार पे ही ले लेगी, पीएचडी जो किए उसके आधार पे ले लेगी, नेट जो क्वालिफाई होंगे वही आएंगे, बेड का आयोजन नहीं होगा बिहार में। ये भी एक बात हो सकती है। अगर नियमित अगले महीने में निकलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बेड का आयोजन नहीं होगा, अभी जो नेट हुआ है इस सब का रिजल्ट आएगा, उसके आधार पे वैकेंसी हो जाएगी। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है, इसीलिए विद्यार्थी लगातार परेशान हैं और लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जैसा आप कमेंट करेंगे उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।